वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ शार्क टैंक सिंप्लीफाइड, जहां पर हम करते हैं कॉम्प्लेक्स बिजनेस टर्म्स को सिंप्लीफाई। इन द लास्ट वीडियो वी हैव टेकन अ केस जहां पर मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलकर कंपनी को क्रिएट किया था। 6 लाख रुपीस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे एंड वी बोथ हैव टेकन 30% इक्विटी स्टेक्स ऑफ द कंपनी। नाउ कंपनी वांट्स टू रेज सम मोर फंड्स टू ग्रो, सो हमने सोचा कि क्यों ना रिमेनिंग 40% शेयर्स को भी इशू किया जाए। नाउ इन द होल स्टोरी सबसे पहले समझते हैं बूटस्ट्रैपिंग को। ये वो स्टेज होती है जब कंपनी अपने इंटरनल रिसोर्सेज और इंटरनल फाइनेंसिंग का यूज करके रिवेन्यू को जनरेट करती है। हमारे बिजनेस में अभी तक 6 लाख रुपीस हमने डाले थे और उसी का यूज करके हम अपने बिजनेस को ग्रो भी कर रहे हैं, रिवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं एंड प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं। अभी तक हमारे बिजनेस में किसी भी इन्वेस्टर की कोई भी फंडिंग नहीं हुई है, कोई भी एक्सटर्नल पार्टी की फंडिंग नहीं हुई है। सो नाउ वी आर इन द बूटस्ट्रैपिंग स्टेज। नंबर 2 दैट इज इक्विटी फाइनेंसिंग। अब बिजनेस को और ग्रो करना है, बिजनेस को और फंड्स चाहिए। तो जब हम इन्वेस्टर से फंड रेज करते हैं और उसके बदले में उसे अपनी कंपनी के इक्विटी दैट इज ओनरशिप देते हैं तो उसे इक्विटी फाइनेंसिंग बोला जाता है। नंबर 3 दैट इज इन्वेस्टर्स। ये वो लोग या एंटिटी होते हैं जो कि किसी भी बिजनेस को फंड्स तो देते हैं लेकिन उसके बदले में उसकी ओनरशिप इट मींस इक्विटी को लेते हैं। एंड नंबर 4 दैट इज डेब्ट फाइनेंसिंग। ये एक और सोर्स होता है कंपनी के लिए जहां से वो फंड्स को रेज कर सकती है। इस केस में कंपनी बैंक्स के पास अप्रोच कर सकती है, मनी को बोरो कर सकती है और उसके बदले में इंटरेस्ट दैट इज एक फिक्स्ड कॉस्ट बैंक्स को एक रेगुलर इंटरवल में पे कर सकती है। आई होप कि आपको ये बिजनेस टर्म समझ में आई हो। कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क फ्रॉम द कमेंट सेक्शन एंड स्टे अपडेटेड विद शार्प फॉर मोर बिजनेस कॉम्प्लेक्स टर्म्स।